नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार फिर रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई। हालांकि अब हर महीने घरेलू गैस की दरों की समीक्षा होती है और उसी के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती है। पिछले महीने भी सिलेंडर महंगा किया गया था। अब दिल्ली में रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इसके लिए लोगों को 947 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1693 रुपये और चेन्नई में 1831 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस साल के शुरू से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमत 190 रुपये से अधिक बढ़ चुकी है। इसी तरह पाइपलाइन के जरिए घरों में सीधे पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग पहले ही परेशान हैं। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, मगर लगता है सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। तब इस योजना का बढ़ चढ़कर श्रेय लेने का प्रयास किया गया और दावा किया गया था कि अब इससे गृहिणियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ें ताकि गरीब परिवारों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। इस तरह ज़्यादातर परिवार अब सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेते। जब सिलेंडर की कीमत 550 रुपये थी तब तक तो सब्सिडी मिला करती थी, पर अब सरकार उसके बोझ से मुक्त है। उधर जिन गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उनकी क्षमता उनमें गैस भराने की नहीं रह गई है। कोरोना काल में काम धंधे बंद हो जाने, रोजगार छिन जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है। मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं, वे भला रसोई गैस खरीदने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे। इस तरह रसोई गैस की मांग भी कोई खास नहीं बढ़ी है, फिर भी सरकार कीमत पर काबू नहीं पा रही। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से न केवल परिवारों का मासिक खर्च बढ़ जाता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की कीमत पर भी इसका असर पड़ता है। वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग बहुत सारे होटल, रेस्तरां, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों के अलावा कल कारखाने भी करते हैं। जब गैस की कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही माल ढुलाई महंगी हो गई है। ऐसे में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना हुआ है, मगर
पिछले दिनों जिस तरह वित्त मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर मढ़ दिया, उससे जाहिर हो गया कि उनकी चिंता के केंद्र में महंगाई कहीं नहीं है। अगर सरकार इसी तरह व्यावहारिक उपाय तलाशने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं और बढ़ेंगी। स्टॉप।